नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा। दोस्तों, फिलिस्तीन ने इजराइल पर 200-300 रॉकेट दाग दिए। इजराइल ने भी फिलिस्तीन पर हमला कर दिया, सैकड़ों लोग मारे गए। ये इजराइल और फिलिस्तीन आपस में इतना मिसाइलबाजी क्यों करते हैं? सब लोग कह रहे हैं कि हमला हमास ने किया है। तो ये हमास कौन है? फिलिस्तीन और इजराइल में से हीरो कौन है, विलेन कौन है और बदमाशी कौन सा देश कर रहा है? नक्शे में कैसे दिखाई देते हैं, चलिए जान लेते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के नक्शे देख लीजिए। ये ऑरेंज कलर वाला इलाका पूरा इजराइल है और पीले कलर वाला हिस्सा फिलिस्तीनियों के पास है। डेड सी के बगल में जो पीला भाग है उसे वेस्ट बैंक कहते हैं, यही फिलिस्तीन है। अभी का फिलिस्तीन दो हिस्सों में बटा है, नीचे गाजा पट्टी और ऊपर वेस्ट बैंक। गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है, जहां से उसने इजराइल के तेल अवीव जैसे बड़े शहरों पर दिवाली के रॉकेट की तरह 200-300 रॉकेट छोड़ दिए। ये आज का नक्शा है, लेकिन जिसे आज आप इजराइल कह रहे हैं, पहले ये पूरा अखंड फिलिस्तीन हुआ करता था। दोस्तों, 1948 में अंग्रेजों ने जब फिलिस्तीन को आजाद किया तो दो देश बना दिए, इजराइल और फिलिस्तीन। इजराइल ने पढ़ लिख कर टेक्निकली खुद को काफी मजबूत कर लिया, फिलिस्तीन रह गया पीछे। उसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन आपस में लड़ते रहे। फिलिस्तीन ने इजराइल पर जितनी बार हमले किए, उतनी बार इजराइल ने फिलिस्तीन से उसकी जमीन छीन ली। धीरे धीरे आज हालत ये है कि फिलिस्तीन बिल्कुल छोटा सा बचा है और इजराइल की खासियत ये है कि इजराइल उकसाता है, पहले कभी हमला नहीं करता है। जब फिलिस्तीनी कोई हमला करते हैं तो इजराइल इतना बड़ा हमला कर देता है कि फिलिस्तीन को इसका खामियाजा अपनी जमीन गंवाकर चुकाना पड़ता है। इस बार भी यही होगा। अभी जो आफत मची है वो यरूशलेम को लेकर मची है। जॉर्डन की तरफ वेस्ट बैंक के ठीक बगल में यरूशलेम है। मौजूदा समय में यहाँ हुक्म इजराइल का चलता है। यहाँ फिलिस्तीनी भी रहते हैं और फिलिस्तीनी कहते हैं कि यरूशलेम हमारी राजधानी है और इजरायलियों ने इसे अपनी राजधानी घोषित कर रखा है। अब एक जगह को दो दो लोग अपनी राजधानी बता रहे हैं और दोनों कट्टा बंदूक और रॉकेट वाले हैं, तो लड़ाई तो होगी ही। दोस्तों, फिलिस्तीन और इजराइल दो धार्मिक देश हैं। फिलिस्तीन मुस्लिम कंट्री है और इजराइल यहूदियों का बड़ा देश है। अभी दोनों के बीच जो रॉकेटबाजी हुई वो इस यरूशलेम को लेकर के ही हुई। यरूशलेम अरब रीजन का एक शहर है जहां इस्लाम, ईसाई और यहूदी, इन तीनों धर्म का मस्जिद या मंदिर या जो भी आप समझ लीजिए वो सब है और सब कुछ एक दूसरे से सटा हुआ है। यहाँ मक्का मदीना के बाद सबसे पवित्र मस्जिद अल अक्सा है। यरूशलेम ईसाइयों का भी पवित्र स्थान है। कहते हैं कि जीसस को इसी जगह पर सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं वो फिर से जिंदा हुए थे। यहूदी कहते हैं कि यहाँ की वेस्टर्न वॉल है, यहाँ उनका पवित्र स्थान है। वेस्टर्न वॉल का मतलब यहूदियों की एक दीवार से है। दीवार इसलिए क्योंकि उनके मंदिर को रोमन्स ने तोड़ दिया था। वेस्ट में एक दीवार बच गई थी, उसी वॉल की तरफ मुंह करके ये लोग पूजा करते हैं, उसी को वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। यहूदी इसी में पत्थरों के बीच में चिट रखकर अपनी मुराद भी मांगते हैं। यरूशलेम और पूरा इजराइल पहले फिलिस्तीन का ही था, लेकिन अब जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो इजराइल ने पढ़ लिख कर तरक्की की और अपनी काबिलियत के दम पर फिलिस्तीन को पीटता गया और जमीन छीनता गया। फिलिस्तीन के पास कुछ नहीं है, ना फौज है, ना गोला बारूद है, फिर भी इजराइल को आंख दिखाता रहता है और अपनी जमीन गंवाता रहता है। यरूशलेम के पूर्वी हिस्से पर इजराइल का कब्जा है। यरूशलेम को इजराइल अपनी राजधानी बताता है और फिलिस्तीन कहता है कि ये तो हमारी राजधानी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यरूशलेम इजराइल की राजधानी आज भी नहीं है। इसीलिए इजराइल की दो राजधानियां हैं, एक है यरूशलेम और दूसरी पॉलिटिकल राजधानी है तेल अवीव, जहां दूसरे देशों के दूतावास वगैरह हैं। उसी तरह फिलिस्तीन की भी दूसरी राजधानी रामल्ला है। फिलिस्तीन का कहना है कि इजराइल कब्जेबाज है, वो 1967 से पहले वाली सीमाओं पर वापस चला जाए, जितना हमारा था वो हमको वापस कर दे, और इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक संगठन हमास को अमेरिका ने आतंकी ग्रुप घोषित कर रखा है, लेकिन हमास फिलिस्तीन में चुनाव भी लड़ता है और हमास मुस्लिम देशों में बहुत मजबूत पकड़ रखता है। एक तरफ से आप हमास को फिलिस्तीन की अनऑथराइज सेना का हिस्सा भी कह सकते हैं। इजराइल ने जब यरूशलेम पर कब्जा किया तो कई नियम कानून भी लागू कर दिए, जैसे कि यहाँ पैदा होने वाले यहूदी लोगों को इजराइल नागरिक माना जाता है, लेकिन इसी इलाके में पैदा हुए फिलिस्तीनी लोगों को कई शर्तों के साथ यहाँ रहने की इजाजत दी जाती है।
अब तक आपने पिछला हिसाब किताब समझ लिया होगा। अब ये रॉकेटबाजी क्यों हुई ये समझिए। हुआ ये था कि इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वी यरूशलेम से कुछ फिलिस्तीनी परिवारों को निकालने का आदेश दिया, जिसके बाद बवाल हो गया। बवाल मस्जिद तक पहुंच गया। वहां भी 3-4 दिन तक लगातार गोला बारूद चलता रहा। मस्जिद में हैंड ग्रेनेड फेंके जाने से हालत और बेकाबू हो गए। देखिए, अब ये सवाल उठता है कि इन दोनों देशों में सही कौन है और गलत कौन है। तो दोनों अपने आप को सही कहते हैं, कोई खुद को कभी गलत नहीं कहता है। लेकिन फिर भी इजराइल मौजूदा स्थिति में पावरफुल देश है। उसके साथ अमेरिका है, रूस है, उसने वेस्ट बैंक के हिस्से पर भी कब्जा कर रखा है, जिसे फिलिस्तीन कहते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि इजराइल फिलिस्तीन को जड़ से खत्म कर देगा, जैसे चीन ने तिब्बत को किया। अगर आप पूछेंगे कि दोनों देशों में सही कौन सा देश है, तो मैं कहूंगी कि इजराइल बहुत चालू देश है और फिलिस्तीन बेवकूफ है। फिलिस्तीन बिना ताकत के इजराइल से उलझ कर अपना ही नुकसान कराता है। भारत अरब देशों की वजह से फिलिस्तीन का समर्थन बहुत समय से करता आया है। 2019 में भारत समेत 165 देश वेस्ट बैंक में इजराइल के कब्जे का विरोध कर चुके हैं, वोटिंग भी कर चुके हैं। भारत 2015 में इजराइल के मानवाधिकार हनन मामले में यूएन से गैर हाजिर रहकर भारत इजराइल का साथ दे चुका है। इजराइल ने भी भारत को हथियार सप्लाई किए हैं। भारत, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के सही में साथ रहा है। अब इजराइल अगर समझदारी से काम ले तो शांति कायम की जा सकती है, लेकिन इजराइल विस्तारवाद की नीति पर आगे बढ़ रहा है। फिलिस्तीन को भी ऐसी बमबारी से बचना चाहिए। हमास जैसे संगठनों को कंट्रोल करके रखना चाहिए। तमाम मुस्लिम देश फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन जिस इच्छा शक्ति से अमेरिका इजराइल का सपोर्ट करता है, उस इच्छा शक्ति के साथ मुस्लिम देश या यूं कहें कि अरब देश फिलिस्तीन की वैसी मदद नहीं करते जैसी करनी चाहिए। इसका एक कारण यह भी है कि अरब देश इजराइल की ताकत पहचानते हैं। ये वही इजराइल है जिसने 1948 में 6 घंटे में अरब देशों को धूल चटा दी थी। इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।